अंधेरे के बाद उजाला, 5 बातें जो मेरी आत्मा को बचा ले गईं। भाग 1, अंधेरे की शुरुआत। 1, टूटा हुआ इंसान। आरव एक साधारण सा लड़का था, बड़ा सपना देखने वाला, पर हालातों में बुरी तरह फंसा हुआ। उसने इंजीनियरिंग की, अच्छी नौकरी मिली, एक सुंदर सा घर लिया और तनु नाम की लड़की से प्यार भी किया। जिंदगी सपने जैसी लगती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत करवट बदलती है तो सारा आसमान उल्टा लगने लगता है। पहले तनु ने उसे छोड़ दिया, फिर कोरोना के बाद उसकी कंपनी बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह "We will get back to you" सुनने को मिला। धीरे धीरे घर का किराया देना मुश्किल हो गया, दोस्तों के फोन आने बंद हो गए और परिवार ने भी "अब बड़ा हो जा" कहकर किनारा कर लिया। आरव अब एक बंद कमरे में बैठा अपने टूटे सपनों की राख से आंसू पोंछता था। 2, आत्मा का गिरना। उस रात बारिश हो रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था, नीचे सन्नाटा और ऊपर सिर्फ अंधेरा। उसने फोन उठाया और गूगल पर टाइप किया, शांति से मरने के तरीके। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं थी। किसी ने नहीं कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। उस पल उसे ऐसा लगा कि उसके जीने का कोई मतलब नहीं। वो घर से निकला, रात के अंधेरे में, बिना छतरी, बिना किसी से कुछ कहे। 3, मोड़। एक अजनबी से मुलाकात। पास ही एक झील थी, सन्नाटा और हल्की ठंड। आरव वहीं जाकर खड़ा हो गया, पानी की तरफ देखा और कदम आगे बढ़ाया। तभी पीछे से एक आवाज आई, पानी में कूदने से पहले 5 मिनट मेरे साथ बैठ ले। आरव पलटा, एक सफेद बालों वाला, शांत चेहरा और आंखों में करुणा लिए एक बुजुर्ग खड़ा था। क्या तुम मरने जा रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। आरव चुप रहा। तो सुनो, अगर मरने से पहले कुछ जान लो तो शायद मरने की जरूरत ना पड़े। 4, पहली बात, कुछ भी स्थायी नहीं होता। बुजुर्ग बोले, बच्चे, जो तुम आज महसूस कर रहे हो वो कल नहीं रहेगा। दुख हो या सुख, कुछ भी स्थायी नहीं। तुम आज अकेले हो, पर ये अकेलापन हमेशा का नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद भी सवेरा आता है। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पहली बार किसी को सुनते हुए महसूस कर रहा था जैसे कोई उसका दर्द जानता है। 5, दूसरी बात, तुम अकेले नहीं हो। बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाई। मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह यहाँ आया था। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, पर मैंने देखा इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी जंग से लड़ रहा है। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन सच ये है, हर मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे एक छुपा आंसू होता है। आरव के मन में एक हल्की सी रोशनी जगी। वो अब पूरी तरह टूटने की बजाय सुनने लगा था। 6, तीसरी बात, तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाती है। बुजुर्ग बोले, कभी लोहे को देखा है, आग में तपता है तब तलवार बनता है। दुख तुम्हारा शिक्षक है, ये तुम्हें तैयार कर रहा है तुम्हारी ताकत के लिए। भगवान जब किसी को बड़ा बनाता है तो पहले तोड़ता है। आरव के कानों में ये शब्द किसी मंत्र की तरह उतर रहे थे। शायद मैं भी किसी मकसद के लिए टूटा हूँ। ये विचार उसके भीतर उभरने लगे। 7, प्रकाश की एक किरण। बुजुर्ग ने आरव का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज तू मरने आया था, लेकिन कल तू किसी और की जान बचा सकता है अगर तू आज जीना चुन ले। आरव वहीं उस झील के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, आंसू रुक नहीं रहे थे, पर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। उसे कोई रास्ता दिखा गया था। भाग 2, परिवर्तन की राह। जब आप बहुत दुखी हो तो ये बातें आपकी आत्मा को जीवन दे सकती हैं। 8, अगली सुबह एक नया आरंभ। आरव ने अगली सुबह उठकर अपने कमरे की खिड़की खोली। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। पहली बार ऐसा लगा कि सूरज सिर्फ उजाला नहीं, संकेत भी है बदलाव का। रात का वो संवाद जैसे कोई सपना था, लेकिन उसकी गूंज अब भी दिल में थी। वो बुजुर्ग अब उसके विचारों में एक मार्गदर्शक बन चुके थे।
आरव ने फैसला किया अब बस जिंदा नहीं रहना है, जीना है। 9. चौथी बात, कृतज्ञता हर दर्द का इलाज। आरव एक पार्क में बैठा था, एक पेड़ की ठंडी छांव में। उसने आंखें बंद की और सोचा, मेरे पास क्या है जो मैंने आज तक अनदेखा किया। वो एक कॉपी और पेन लेकर बैठा और लिखा, मेरे पास आज भी सांसें हैं, मैं चल सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे नई नजर दी। मैंने दर्द सहा, मतलब मैं इंसान हूँ। उसने हर दिन एक कृतज्ञता डायरी लिखना शुरू किया। दुख को हराना है तो शुक्रगुजारी सीखो, क्योंकि जहाँ आभार होता है वहाँ अभाव टिक नहीं सकता। 10. एक छोटी नौकरी पर बड़ा अनुभव। आरव ने अगले ही हफ्ते एक गो में वॉलंटियर का काम शुरू किया। वहाँ वह अनाथ बच्चों को पढ़ाता था। शुरुआत में वे बच्चे उसे देख चुप रहते थे, लेकिन एक दिन एक बच्ची ने पूछा, भैया क्या आप भी अकेले थे पहले? आरव को लगा जैसे किसी ने उसके पुराने घावों पर हल्के हाथ से मरहम लगाया हो। वह बच्ची मुस्कुरा रही थी। कभी कभी हमें सिर्फ किसी के लिए जरूरी महसूस करने की जरूरत होती है। 11. पांचवी बात, हर इंसान का उद्देश्य होता है। एक दिन उस बुजुर्ग ने फिर मुलाकात की। वो एक मंदिर के बाहर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? आरव ने धीरे से कहा, अब लगता है कि मैं किसी काम का हूँ। शायद मेरे दर्द का भी कोई मकसद था। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल, हर आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य से आती है। जब तक तुम वो उद्देश्य नहीं खोजते तब तक भीतर खालीपन रहेगा। दर्द तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां तुम पैदा हुए हो जाने के लिए। 12. उद्देश्य का बीज। आरव ने सोच लिया कि वह युवाओं को प्रेरणा देगा, खासकर उन्हें जो हार मान चुके हैं। उसने एक छोटा YouTube चैनल शुरू किया, अंधेरे के बाद उजाला। पहला वीडियो उसने उसी झील के पास बनाया जहां वह कभी अपनी जिंदगी खत्म करने गया था। वह बोला, अगर आप इस समय हार मानने की सोच रहे हैं तो रुकिए, एक बार खुद से मिलिए। शायद आपको वो 5 बातें कोई नहीं बताता जो आपकी आत्मा को बचा सकती हैं। 13. प्रतिक्रिया और फैलता उजाला। उसका वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट कर रहे थे, भाई मैं भी उस रात मरने वाला था, आपने बचा लिया। आपने जैसे मेरी कहानी सुना दी। भाई बस इतना ही सुनना था। आरव को समझ आ गया था, उस रात मैं नहीं बचा, मुझसे किसी और की जान बचनी थी, इसलिए भगवान ने मुझे रोका। 14. आत्मा का पुनर्जन्म। अब आरव सिर्फ जिंदा नहीं था, वह किसी उद्देश्य से भरा हुआ जीवन जी रहा था। वह लोगों से मिलता, उनके साथ बैठता, उनकी कहानियां सुनता। हर हफ्ते वह एक नई कहानी सुनाता, उन 5 बातों के साथ। 1. कुछ भी स्थायी नहीं है। 2. तुम अकेले नहीं हो। 3. दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। 4. कृतज्ञता हर घाव का इलाज है। 5. तुम्हारा भी एक उद्देश्य है। 15. माँ का आशीर्वाद। कई महीने बाद उसकी माँ उससे मिलने आई। उन्होंने कहा, तू फिर से वही आरव बन गया है, पर अब और भी मजबूत। आरव ने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसने महसूस किया, जिसने खुद को पाया वो सब कुछ पा सकता है। 3. अंधेरे से रोशनी तक। जिसने अपने घावों को समझ लिया वही किसी और की दवा बन सकता है। 16. नया उद्देश्य, नई ऊर्जा। आरव अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक उम्मीद की रोशनी बन चुका था। उसका YouTube चैनल लाखों युवाओं तक पहुंचने लगा। गो में काम करते हुए वह हजारों बच्चों के लिए रोल मॉडल बन गया। एक दिन एक लड़का उसके पास आया और बोला, भाई मैं भी मरने वाला था, पर आपका वीडियो देखकर मैंने माँ को पहली बार गले लगाया। आरव की आंखों में आंसू थे। शायद मेरा टूटना उसी बच्चे की जान बचाने के लिए हुआ था। 17. दर्द से उपजा आंदोलन, जीने की बात। आरव ने एक मूवमेंट शुरू किया, जीने की बात। उसका उद्देश्य था आत्महत्या रोकना, भावनात्मक सहायता देना, हर गांव शहर तक ये संदेश पहुंचाना कि तुम अकेले नहीं हो।
छोटे शहरों में वह वर्कशॉप लेने लगा, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर खुलकर बातचीत करता। एक छात्रा ने उसके प्रोग्राम के बाद कहा, पहली बार किसी ने हमारे मन की बात सुनी। 18 5 बातों की किताब। अब आरव ने उन 5 बातों पर एक किताब लिखी। जब आप बहुत दुखी हों। वह किताब दर्द में डूबे लाखों लोगों तक पहुंची। हर अध्याय का अंत एक नोट से होता, तुम टूटे हो पर खत्म नहीं हुए। ये सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। उसने इस किताब को उस बुजुर्ग को समर्पित किया जिसने झील के पास उसकी आत्मा को आवाज दी थी। 19 पुराना रास्ता, नई पहचान। एक दिन आरव दोबारा उसी झील के पास गया। अब वो अकेला नहीं था, साथ में थे उसके चैनल के कुछ युवा फॉलोअर्स और किताब के कुछ पाठक। उन्होंने मिलकर वहीं एक छोटा बोर्ड लगाया, यहाँ कभी एक आत्मा टूटने आई थी और यहीं उसे फिर जीने की वजह मिली। अगर आप थक गए हैं तो रुकें, लेकिन हार न माने। 20 अंतिम संवाद, आत्मा की आवाज। एक रात वह वही सफेद बालों वाले बुजुर्ग फिर से सपने में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब तुझसे कोई और जीता है। तेरी यात्रा शुरू तब हुई जब तूने मरना छोड़ जीना चुना। अब तू वो दीपक है जो औरों के अंधेरे में रोशनी देता है। आरव ने आंखें खोली, दिल हल्का, मन शांत और आत्मा मजबूत थी। 21 भविष्य की पीढ़ी के लिए एक संदेश। कहानी के अंत में आरव एक युवा से बात करता है, बेटा जब भी बहुत दुखी हो तो इन 5 बातों को याद रखना। 1 कुछ भी स्थायी नहीं है। 2 तुम अकेले नहीं हो। 3 दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। 4 कृतज्ञता हर घाव का इलाज है। 5 तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। और सबसे जरूरी बात, किसी से बात करो, खुद से छुपो मत, दुनिया से भागो मत, क्योंकि कोई न कोई जरूर है जो तुम्हारी बात सुनने के लिए बना है। समाप्ति पर शुरुआत किसी और की। कहानी खत्म हुई पर असर शुरू होता है उन लाखों आत्माओं पर जो आरव की कहानी सुनते हैं और जिंदगी को एक और मौका देते हैं। क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है उजाला फैलाने के लिए। समाप्त।